12 में भी अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए जाए 14 घंटे, तो आप समझिए कि आपके जो है वर्क फोर्स भी रिड्यूस हो रही है। यानी कि इस प्रपोजल से आपकी नौकरियां भी जा सकती हैं। यहाँ पर तो ले ऑफ, लैपटॉप पे जूम कॉल पे ले ऑफ हो जाते हैं, एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है, अगले दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके लिए आप कोई बिल नहीं ला सकते कि ऐसा करना इलीगल है, कि कंपनी को 90 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, उसकी सैलरी भी देनी पड़ेगी अगर ऐसा किया। ये काम करने को, अपनी लगा के लंका रखने को, हार्ड वर्क करने को इतना ग्लोरीफाई कर रखा है कि मतलब कोई इंसान अगर सच में कुछ चाहे घूमना, रेस्ट करना, तो उसको मतलब शर्म सी आती है कि मैं ऐसी छुट्टी मांगू कि नहीं मांगू। कुछ चैन से रहना तो शुरू कर ले, कुछ एक चीज तो मिल जाए यार। चलो सैलरी नहीं मिलने वाली, इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाली, यार रिलैक्स तो मिल जाए, चैन की जिंदगी तो मिल जाए। चलो आप 14 घंटे काम करा लो, एक आके बोलते हैं 70 घंटे एक वीक में करना है, करा लेते हैं, लेकिन इसमें आप सैलरी का डिस्कशन कब करेंगे? ये आप वर्किंग आवर का डिस्कशन तो हर बार कर लेते हो कि भाई हमको 14 घंटे एक दिन में कराना है, जी हमको 70 घंटे एक वीक में करवाना है, लेकिन ये सैलरी का डिस्कशन कोई क्यों नहीं करता? कर्नाटक गवर्नमेंट ऐसा बिल क्यों नहीं लाती कि इतनी सैलरी हाइक इस हफ्ते होनी ही होनी है, इस महीने होनी है? चलो आप साल का बता दो यार, साल का 14%, 15%, 20% हाइक करनी है। ऐसे कोई प्रपोजल क्यों नहीं लाते? आप सिर्फ काम के बारे में सोच रहे हैं, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इससे कितना जूस निकाला जा सके, इसको कितना घिसा जा सके, इससे कितना हम जो है निकाल लें टाइम इसका। लेकिन सैलरी के नाम पे, पैसा देने के नाम पे उस पे कोई प्रपोजल नहीं आते, उस पे आपके कोई बिल नहीं आते। जैसे आप रिजर्वेशन बिल लेके आ गए थे और जो है पास कराने जा रहे थे, ऐसे कोई बिल लेके नहीं आते। यहाँ पर तो ले ऑफ, लैपटॉप पे जूम कॉल पे ले ऑफ हो जाते हैं, एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाता है, अगले दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है, सिर्फ एक कॉल पे हैं। उसके लिए आप कोई बिल नहीं ला सकते कि ऐसा करना इलीगल है, कि कंपनी को 90 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, उसकी सैलरी भी देनी पड़ेगी अगर ऐसा किया। ऐसा कोई बिल नहीं ला सकते आप। इससे आप एम्प्लॉइज के लिए, जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, जो भी आपकी इकोनॉमी में टैक्स दे रहे हैं, स्टेट को इतना सारा टैक्स दिया जा रहा है, बस ये बिल लाए जा रहे हैं। और इन्हीं के प्रपोजल पे, इन्हीं के बिल की आड़ में आईटी कंपनी भी अपना पीछे से कुछ अपना कर देंगी पॉलिसी। इनके ये प्रपोजल लाए गए हैं, ये बिल बनेंगे नहीं बनेंगे वो पता नहीं, लेकिन आईटी कंपनी उसके कान जरूर खड़े हो गए हैं। लोग जो है आप नौकरी नहीं दे सकते जब इतना पैसा कमा रही है कंपनी। ये दोगलापन है, ये हाइपोक्रेसी है। क्यों इतना कर रही है कंपनी? क्यों गवर्नमेंट इनको जो है मौका दे रही है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं? और मैंने नौकरी जाने का खतरा तो आपको बताया कैलकुलेशन से, कि जब एक आदमी 12 घंटे काम कर सकता है, जो पहले कभी 9-8 घंटे काम करता था, अब 14 घंटे काम कर सकता है, तो यार इतने रिसोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट तो 200 घंटे 300 घंटे यही काउंट करता है। आप कितने भी रिसोर्स से करा लो, तो ये कंपनियां फिर हायर भी कम करेंगी। तो इसके बहुत से नेगेटिव साइड इफेक्ट हैं, ये गवर्नमेंटों को समझ नहीं आता। टैक्स बचा बराबर ले लेंगी, ऐसी कोई पॉलिसी लेके नहीं आएंगी, ऐसे कोई प्रपोजल लेके नहीं आएंगी जिसमें आपकी सैलरी इंक्रीमेंट का कंफर्मेशन हो, आपकी जॉब कंफर्मेशन में हो, सिक्योर में हो, कि 14%, 15% इंक्रीमेंट देनी है एम्प्लॉय को, 20% देनी है एम्प्लॉय को। आप ऐसे ले ऑफ नहीं कर सकते कैमरे पे आके, जूम कॉल पे या कॉल पे। ले ऑफ नहीं चलेगा। 3 महीने का सैलरी एडवांस में देना पड़ेगा, वो भी फुल, बेसिक नहीं, फुल जो मिलता है उसको। लीव एनकैशमेंट भी होगी, लीव एनकैशमेंट भी होगी, सब कुछ। ये क्यों नहीं लाते बिल में? ये प्रपोजल क्यों नहीं आते? गवर्नमेंट इन पे क्यों नहीं काम करती? ऐसे ही काम करेंगी जिसमें जो है टैक्स पेयर जो है और ज्यादा पिस जाए, और ज्यादा उसका गला टाइट कर दो। वैसे ही वो हाइपरटेंशन का शिकार है, वैसे ही वो डिप्रेशन का शिकार हो रखा है, वैसे ही उसको हजारों बीमारियां हो गई हैं कंपनी के लोड से और स्ट्रेस से। एक जो चैन मिलता था उसे घर पे जाके सुकून से फैमिली के साथ रहने का, थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, रिलैक्स करने का, वो भी आप अब खींचना चाह रहे हो कि कंपनीज, आईटी कंपनीज, गवर्नमेंट, कोई भी आपके हक में नहीं है। कोई भी आपके पीस के बारे में नहीं सोचता, आपकी मेंटल स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचता, आपके बारे में नहीं सोचता। ये आप ही हो जो अपने बारे में सोच सकते, अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने ओवरऑल हेल्थ के बारे में सोच सकते। उसके लिए टाइम निकालो। जो भी हेल्थ चेकअप, जो भी हेल्थ बेनिफिट कंपनी मरा के जो देती है, पूरा यूटिलाइज करो। पूरा उसका चेकअप वगैरह जो भी घर पे फैसिलिटी होती है सारी यूटिलाइज करो, और दबा के वैकेशन मारो, दबा के छुट्टियां मारो, जो है अपनी खर्च करो सारी छुट्टियां। बर्बाद मत होने दो काम के चक्कर में, क्योंकि कहीं कोई
चवन्नी भर की इज्जत नहीं है। अगर आप कितना भी काम करो, कितना भी काम कर लो, कितनी भी इनको प्रोडक्टिविटी दे दो, चवन्नी भर की इज्जत नहीं है, कौड़ियों की इज्जत नहीं है किसी की। ये और काम दे देंगे। तो आपको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। जैसे मौका मिले स्विच करो, पैसा कमाओ और अपना चेकअप टाइम पे कराओ। हेल्थ के बारे में सोचो। नौकरी के बारे में जी जान से मत लगे रहो। अपना दिल और आत्मा नौकरी में, कंपनी में कभी मत दो। बिल्कुल एकदम उसको ऐसे रखो कि भाई जब काम खत्म, तिनाता खत्म, कुछ ना कॉल ना ईमेल, और जाके अपना काम करो। बाकी के गपशप में ना लगो, काम करो और घर आके अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जियो। बिल्कुल आप ये मत लो कि इसने मेरी इज्जत नहीं करी, उसने मेरे को नमस्ते नहीं करी, उसने मुझे कुछ बोला, उसने मेरी चुगली कर दी, उसने कहीं इधर ही रह जाना, ये इधर ही रह जाना। चाहे आप कंपनी स्विच करें या इस दुनिया को छोड़ के जाए, ये इधर ही चला जाना। कुछ नहीं होता। काम करो अपना, अपने मेंटल स्ट्रेस की बात करो, हेल्थ की बात करो। 40 साल में, 45 साल में हार्ट अटैक खा के अगर मर गए तो इतना काम का क्या करोगे? कोई क्रेडिट नहीं मिलता। कोई सीईओ, कोई मैनेजर, कोई कंपनी ये नहीं कही हो इसने 45 घंटे काम किए थे, हो इसने 40 घंटे वीक में काम किए थे, इसने ये रिपोर्ट टाइम पे भेजी थी, इसने वो रिपोर्ट टाइम पे भेजी थी, इसने ये मीटिंग्स टाइम पे अटेंड करी थी, इसको पेंशन चालू कर दो या इसकी फैमिली के लिए 2 करोड़ रुपए दे दो। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद ही करोगे, कोई सोचने वाला नहीं। इवन आपके फैमिली वाले भी नहीं सोचेंगे आपके बारे में जब तक आप सोचना शुरू नहीं करोगे। आप ये बताना शुरू नहीं करोगे कि मुझे अब परेशानी हो रही है ओवरलोड से, रात में जगने से, टाइम पे ये रिपोर्ट क्यों नहीं सेंड करी, रात में कॉल करने से, वीकेंड में बैठने से, वीकेंड में काम करने से, अपने फैमिली इवेंट मिस करने से, इससे मुझे परेशानी हो रही है। जब तक ये मुंह खोल के आप अपनी फैमिली को, अपने बॉस को, अपनी कंपनी को नहीं बताओगे, आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं, आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। ये जीवन की सच्चाई है। क्योंकि जो कमजोर और गरीब लोग होते हैं उनका शोषण बहुत टाइम से होता आया है, अंग्रेजों के जमाने से होता आया है और ये मॉडर्न जमाने में भी हो रहा है। तो आप ही हो जो इसके लिए आवाज उठा सकते हो, बोल सकते हो और अपनी वेल बीइंग के बारे में सोच सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों से, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे अपने थॉट्स शेयर करें। इस प्रपोजल के खिलाफ आवाज उठाएं, आवाज उठाएं। थैंक यू।